वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं ना आपको एक बात बताती हूँ। मैं कितना टाइम हो गया मुझे इनके साथ में, मैं कहीं भी बाहर नहीं गई क्योंकि इनको ना टाइम नहीं मिलता है कहीं बाहर जाने का। और अभी सीज़न टाइम चल रहा था, इनको तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैंने सोचा कि आज सैटरडे है और कल बच्चों की छुट्टी है। छुट्टी तो कई दिन से चल रही है बच्चों की, तो सोचा कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो आज सैटरडे है तो मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने इनको भी बोल दिया था कि आज दर्शन करने चलेंगे। तो बोल रहे हैं हाँ चलेंगे, और एक बार में ही हाँ कर दी। तो मैं भी तैयार हो गई, और ये वाली साड़ी मैंने पहनी है गाइस। ये वाली साड़ी जो है ना, मेरी सासू माँ की साड़ी है। और इसकी मैं बताऊँ, इसकी साड़ी की एज कितनी होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये कम से कम 20 साल पुरानी साड़ी है। 20 साल से कम इसकी एज नहीं है। और अच्छा, एक साड़ी का एक बात बताऊँ मैं आपको, इस साड़ी में फिनिशिंग जो है बहुत गजब की आती है गाइज, बहुत गजब की आती है। मतलब पहनने के बाद में ना एक बार भी ये नहीं लगता कि मतलब जो ये प्लेट्स वगैरह अच्छी बैठी है नहीं बैठी है। देखो आप कितनी प्रॉपर प्लेट्स बैठी है। और ब्लाउज का मैं आपको बता दूँ, ब्लाउज मम्मी का मेरा नाप तो एक है नहीं, लेकिन इस ये साड़ी ना बहुत लंबी थी, एक्स्ट्रा लार्ज थी। तो इसी में से मैंने ब्लाउज स्टिच कर लिया, और मैंने खुद से किया था। तो मतलब इधर उधर से कटिंग छाट करके मैंने खुद से बना लिया इसका, और पहनने के लायक करे हुए। देखो गाइस इतनी प्यारी लग रही है सच में। मतलब इसको देख के ना मतलब मुझे ऐसा लगता है, इसका कलर जो है इतना प्यारा है। और अभी मम्मी गई है दर्शन, जब मैं पहन के देखूंगी, मतलब मैं पहनूंगी जब मम्मी देखेंगी खुश हो जाएंगी। तो बहुत टाइम के बाद दर्शन जा रही हूँ गाइस। कभी कभी ना तैयार होने का मन करता है, कभी कभी करता है। जैसे मैं अब डेली दर्शन जाती हूँ तो नॉर्मली ऐसे ही चली जाती हूँ, मतलब साड़ी चेंज करके जाती हूँ। लेकिन मतलब साड़ी जो सिंपल होती है ना, बस ऐसे ही पहन के जाती हूँ। लेकिन आज इनके साथ जा रही हूँ, बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ। तो बस यही, आज सिल्क है ना, तो आजकल ये वाली सिल्क मिलती भी नहीं है गाइस। ये वाली सिल्क जो है ना प्योर सिल्क आती है ना, वो वाली सिल्क है। और इतनी मोटा, इतना मोटा इसका कपड़ा है गाइस सच में। इसका देखो पल्लू कितना हैवी है। ये वाली साड़ी का मैं बताऊँ आपको, अगर आप सीधे पल्लू पहनो ना ये वाली साड़ी, तो इतना हैवी लुक देगी, बहुत गजब का लुक देती है साड़ी गाइस। ये देखो यार, लाओ ये खराब हो जाएगी बेटा। अब हो गया। हाँ अभी पापा आने वाले हैं, फिर चलेंगे गाइस। खुश हो गया? अच्छा आज ना मैंने ना कोई भी ब्लॉग भी शूट नहीं किया, ना ही मेरे पास में कोई ब्लॉग है। तो आज का ये मेरा ब्लॉग है। अभी पहले तो मैं क्या करती थी ना, कि 2-3 ब्लॉग मेरे पड़े रहते थे जिसको मैं ऐसे एडिट करके डाल देती थी, लेकिन अभी मेरे पास कोई ब्लॉग नहीं है। तो अभी यही ब्लॉग है, ये शायद कल तक जाए परसों तक जाए, मुझे नहीं पता। अभी तो तैयार तो हो गई हूँ, स्वरा ट्यूशन गई है, वो आ जाएगी तब निकलते हैं। आज शनिवार है ना, तो शनिदेव पे जाते हैं। हम हमेशा जाते हैं, पिछले कुछ टाइम से आना जाना बंद हो गया था शनिदेव भगवान पे, लेकिन फिर से दोबारा से कल गई थी, और करीब 2 महीने के बाद गई हूँ मैं शनिदेव पे। और ये पूरा नारद कुंड है यहाँ पे, मतलब नारद कुंड में पहले स्नान करते थे। स्नान तो अभी भी करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ये बिल्कुल आउटर में पड़ जाता है, जंगल टाइप में। तो जो परिक्रमा वाले हैं ना, वो बहुत कम आ पाते हैं। जो लोग जानते हैं इसको, नारद कुंड के बारे में जो जानते हैं, वही लोग पहुँच पाते हैं। तो ये अब तो पहले तो बिल्कुल मतलब ऐसे जंगल टाइप में था, अब तो फिर भी बन गया है, अच्छा बन गया है अब तो गाइस। और कान वाले बाबा पे गए थे, कान वाले बाबा पे दर्शन किए थे। ये यहाँ पे डांस कर रही है खड़ी होके। आज डे है संडे, और सुबह सुबह मैं उठी थी मंगला गई थी, गिरिराज जी दान घाटी के दर्शन करने के लिए गई थी, दूध भोग चढ़ाने के लिए गई थी। और आज बिल्कुल भीड़ नहीं थी गाइस, मतलब भीड़ तो थी लेकिन मतलब जस्ट अभी पूर्णमासी निकल के गई है ना, तो भीड़ नहीं थी। ऐसे 10, 5, 100, 50 मतलब इतने परसेंट तो थे, लेकिन आराम से बढ़िया से दर्शन हो गए, दूध भोग चढ़ गया और पूजा करके आ गई मैं। उसके बाद में अभी मैं कर रही हूँ काम, और आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है क्योंकि कल गई थी मैं इनके साथ में घूमने, दर्शन करने, दोनों ही काम करने के लिए। और फिर रात को ना ठंड हो जाती है, उस तरफ गए थे नारद कुंड की तरफ, तो रात को ठंड हो गई थी, और उसकी सीधी हवा चल रही थी, बहुत ठंडी वाली हवा चल रही थी, तो उससे सिर में दर्द हो गया था। अभी स्वेटर वगैरह पहनने का मौसम है नहीं, सुबह सुबह तो है लेकिन अभी कोई पहनता नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे लगता है, ऑकवर्ड लगता है, तो इसी वजह से। और
रात में मैंने दवाई भी ली थी। अब सुबह से फिर दोबारा से सिर में दर्द हो रहा है। इनके भी हुआ था, मेरे भी हो रहा है। और अभी मुझे खाने पीने की तैयारी करनी है। बच्चों की छुट्टी आज संडे है, लेकिन स्कूल में, स्वरा के स्कूल में ना फूड फेस्ट का वो है, फूड फेस्ट है आज। इनके स्टॉल लगाते हैं बच्चे, तो देख के आना है क्या क्या है स्कूल में, मतलब कैसी कैसी स्टॉल लगती हैं। हर साल होता है। मैं 3 साल से जा रही हूँ, क्योंकि स्वरा हाँ 3 साल हो गए। LKG UKG फर्स्ट सेकंड, हाँ 4th ईयर है। तो चौथी साल हो रही है। मुझे जाना है, और इसके पापा ने ना मना कर दिया कि नहीं जाना, क्योंकि ना तो भूमि पार्टिसिपेट कर रही है, मेरी जेठानी की बेटी, और ना ही स्वरा। स्वरा तो अभी छोटी है, छोटे बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं कराते। तो बोल रहे हैं कि क्या करेंगे जाके, लेकिन उसने मुंह फुला लिया है स्वरा ने कि नहीं मुझे जाना है पापा, मुझे जाना है। तो इसकी फ्रेंड्स वगैरह मिलेंगी। बोल रही थी मम्मा आपको ना मैं अपनी फ्रेंड्स की मम्मी से मिलाऊंगी, पापा से मिलाऊंगी। तो उसके लिए लेके जाना है इसको। कह रही है मम्मा आप पापा को मनाओ मनाओ। इनका टाइम के ऊपर है कि टाइम इनको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखते हैं, जैसे टाइम मिल गया तो चले जाएंगे, अदरवाइज घर तो है ही है। और अभी मुझे खाने पीने की तैयारी करनी है। पहले तो मैंने सारी टेस्टिंग वगैरह की, और उसके बाद में आज मेरी आँख में क्या हो गया यार, इनकी आँख में भी दर्द हो रहा है। अच्छा हम दोनों का ना जो भी होता है दर्द साथ में होता है। कल इनके सिर में दर्द हुआ था, मेरे में भी हुआ था। आज इनकी एक आँख रेड हो रही है, क्योंकि कल कुछ गिर गया था इनकी आँख में, और मेरी भी एक आँख में दर्द हो रहा है। हे भगवान, तो पहले ना मैं काम कर लेती, सच में दर्द हो रहा है। हाँ सब अभी ना लगाई, बंद कर गई। कच्चे की अभी डाल दो, फिर कोई ना खा ले। है ना, इतने दिन है गए रखे रखे। एक अभी इधर गई है, एक इधर गई, आई है। और मैं और मम्मी यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को डिस्कशन चल रहा है मम्मी का, क्योंकि एक चुईया आ गई है कहीं से, और वो चुईया इतना परेशान कर रही है, बार बार पैरों के नीचे से निकलती है, तो डर लगता है। अभी जस्ट आई है वो चुईया, 2-4 दिन से ही आई है, तो नुकसान करती है। और एक एक बर्तन को ना ऐसे सावधानी से निकालना पड़ता है, कि ऐसा लगता है गंदगी नहीं हो, इसीलिए। और आज तो इतनी सारी पालक, मेथी, बथुआ, हरा धनिया, इतनी सारी सब्जी ले आई पापा, तो मम्मी उन सबको साफ़ कर रही है। मम्मी का काम है साफ़ करने का। मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है इन चीज़ों को साफ़ करने में, तो मतलब शुरू से ही मम्मी करती हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, मम्मी कह रही थी तब तक मैं मेथी बथुआ वगैरह सारी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ, फिर जो भी गंदगी होगी वो एक साथ निकल जाएगी, और राधे आएगी तो फिर साफ़ सफाई हो जाएगी। तो पूरा दिन घर जो है क्लीन बना रहता है। फिर झाड़ू तो क्या है कि आप सब दिन लगाते रहो, घर में रहते हो, बच्चे रहते हैं, तो साफ़ सफाई तो पूरा दिन चलती रहती है, लेकिन एक बार राधे करके चली जाती है। आज मैं बना रही हूँ खाने में मूंग की दाल पालक। इनकी फरमाइश हुई थी। एक तो कल शाम को दलिया बनाया था मैंने, सादा दलिया, तो सबने दलिया ही खाया था, मम्मी पापा मैंने, बच्चों ने, हस्बैंड ने, सबने दलिया खाया था। वरना ऐसा बहुत कम होता है कि मैं दलिया बनाऊँ। और पराठे वगैरह कुछ नहीं बनाए थे, ओनली दलिया बनाया था, इन्होंने कहा था, तो सब ने खा लिया। और अभी आज सुबह इनकी फरमाइश हुई है मूँग की दाल पालक की। मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आ रही। एक तो मूंग की दाल पालक का नाम, इनके सामने नाम लेना ही ये समझ लो कि इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। मूंग की दाल पालक का नाम लेना, दलिया, लौकी, तोरई, ये सारी चीज़ें। और कल खुद ने ही इन्होंने दलिया बनवाया था शाम को, और अभी मूंग की दाल पालक बनवाई है। मैंने पूछा था दूसरी सब्ज़ी क्या बनाऊं, क्योंकि पापा मम्मी तो मूंग की दाल पालक खा लेंगे, मैं नहीं खाती, और बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा मैं कि ये भी नहीं खाते हैं, बस ऐसे बोल दिया होगा मूंग की दाल पालक की, तो क्या बनाऊं। तो बोले नहीं कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मूंग की दाल पालक बना लूँ। फिर मैंने सोचा नहीं गोभी आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। मम्मी ने बोला मिक्स सब्ज़ी की, लेकिन मिक्स सब्ज़ी नहीं बना रही, क्योंकि शाम को मुझे बनानी है पाव भाजी। अभी मिक्स सब्ज़ी नहीं बना रही, तो मैंने बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी और चटनी और मूंग की दाल पालक, ये सारी चीज़ें बना रही हूँ मैं। मूली वगैरह ये सारी चीज़ें आई हैं, और आजकल मूली गाइस इतनी टेस्टी आ रही हैं, बहुत टेस्टी मूली चल रही हैं इस टाइम पे।
इसको खाली करना है अभी। तो मम्मी बोल रही थी घी को कि खाली कर लो जो भी डिब्बे हैं, बाकी ये खाली होके वापस चला जाएगा, मतलब वापस नहीं, मतलब स्टोर में चला जाएगा। सीढ़ियों में रखा रहता है, अच्छा नहीं लगता है। ज़रा सा घी बचा हुआ था इसमें, तो ये जमा हुआ था घी, क्योंकि ठंड होने लग गई है ना, इसलिए। तो इसको एक बार गर्म किया था, फिर थोड़ा सा इसको मेल्ट हुआ था ये, फिर दोबारा से ऐसा ही हो गया, फिर दोबारा से मैंने इसको रखा है। एक बार तो मेरा हाथ भी चल गया था इसको ऐसे नीचे से उठाने में, मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैंने सोचा था ऊपर से गर्म नहीं है, लेकिन नीचे से इसमें गैस लग रही थी, तो आँच लग रही थी, इस वजह से नीचे से गर्म था मैंने, और हाथ जल गया सुबह सुबह में। गाइस स्वरा का ना बहुत मन है जाने का, बहुत ज़्यादा। बार बार गुस्सा हो रही है, बार बार रूठ रही है कि मम्मा आप मतलब पापा से बात कर लो, लेकिन इनकी आंख में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। तो अभी डॉक्टर को जस्ट दिखा के आए हैं, डॉक्टर ने ड्रॉप बोली है। एक घाव टाइप में हो गया है कि मतलब ऐसा लगता है जैसे कंकड़ चला गया था और जाके निकल गया, तो उसने वो जगह बना ली है कल से आज तक। अभी डॉक्टर को दिखा के आए, तब अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। और लेकिन बोल रहे हैं कि आँख बिल्कुल नहीं खुल रही है, तो इन्होंने मना कर दिया कि अगर तुम्हें जाना है बच्चों को लेके तो रिक्शा कर ले और रिक्शा करके चली जाना। लेकिन मैं सोच रही हूँ रिक्शा करके जाने में। स्वरा तो मेरे कंट्रोल में रहती है, लेकिन हर्षित मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बाहर जाके। मैं कैसे संभालूंगी दोनों को, दोनों का मतलब हर्षित को मोस्टली। तो मेरा मन अभी थोड़ा सा ऐसा ही है, अगर कोई साथ वाला मिल जाता तो मैं रिक्शे से भी चली जाती। बोल रहे हैं मैं यहीं से रिक्शा भेज दूंगा, और वो रिक्शा वाला जब आधा घंटा तो इंतज़ार करके, मतलब आधा घंटे तक वेट कर लेगा, आधा घंटे बाद लौट के आ जाना उसी के साथ में। अब वो गुस्सा होके चली गई है, मम्मा आप अपने काम से तो आप कहीं भी चले जाते हो, लेकिन जब मेरा काम होता है तो नहीं जाते हो। मैंने उसको समझाया भी था कि अगर नेक्स्ट ईयर अगर तुम पार्टिसिपेट करोगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो अभी तो गुस्सा होके चली गई। तैयार भी हो गई थी, मैंने तैयार भी कर दिया था उसको, मैंने काम भी जल्दी कर लिया कि अगर पॉसिबल हुआ तो जाऊंगी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। अभी जस्ट फ़ोन करके पूछा था मैंने, तो मना कर दिया। मेरी आंख में बहुत दर्द है, मतलब सच में दर्द है आंख में, यहाँ भी दर्द बता रहे थे, बिल्कुल रेड हो गई थी। दवाई लिया, दवाई भी डाली है आंख में। तो यार उसको जैसे तैसे राजी किया है कि शाम को पावा जी बनाऊंगी मैं, तो थोड़ा सा पावा जी से उसका थोड़ा सा मन थोड़ा मेल्ट हुआ है। अच्छा तो लगता है यार जाने में, बच्चे मतलब नई नई चीज़ें बनाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन मेरे ना सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए साथ की है, मेरे साथ का अगर कोई हो तो, लेकिन साथ का कोई नहीं है, इसी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बाकी अकेले जाने में मुझे कोई परेशानी नहीं। मम्मी भी बोल रही थी, अभी मैंने मम्मी से बोला था, मम्मी बोल रही थी चली जा ऑटो से, कोई बात नहीं, सब जाते हैं, अकेले जाते हैं, जाने में क्या परेशानी है। बस बच्चों की वजह से ही नहीं जा रही मैं, ये हर्षित मेरे पे कंट्रोल नहीं होता है। मैं कहाँ घूमूंगी, देखो अच्छा नहीं लगता, लोकल का है, पूरे स्कूल के टीचर्स वगैरह सब लोग होंगे, सारे पेरेंट्स होंगे सबके, और आज तो संडे है, अदर स्कूल के बच्चे भी होंगे, पेरेंट्स होंगे उनके। तो ये भगाता है मुझे, सच में बहुत भगाता है, साड़ी में भगा नहीं जाता। तो इसलिए मैं नहीं जा रही, मैं ये रिस्क ले ही नहीं रही। कहीं भी जाते हैं ना तो बच्चों की वजह से हम दोनों में ज़रूर लड़ाई हो जाती है। कल शाम को भी ऐसा ही हुआ था, हम गए थे घूमने के पर्पज़ से गए थे, थोड़ी देर बैठेंगे, लेकिन जैसे गए थे ना जैसे आ गए थे। मैंने इतनी अच्छी साड़ी पहनी थी, इतनी जैसे तैयार हुई थी, तो मैंने पूछा था मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने देखा ही नहीं। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना, बच्चों से बिल्कुल फुर्सत मिलती ही नहीं है। सारा दिन तो बच्चों पे ध्यान दो, पूरा टाइम बच्चों पे ध्यान दो, सारे दिन से मेरा होता है पूरा टाइम बच्चों पे ध्यान दो, खुद के लिए तो टाइम रहता ही नहीं है। ये टाइम भी सच में बड़ा ही मतलब थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये टाइम जो है ना हंसी आती है कभी कभी तो बचपने वाली बातों पे। और गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। वैसे आज के ब्लॉग में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।